ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय सुनने मात्र से मनुष्य का बड़े बुजुर्गों का कल्याण होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। राधा वल्लभाय नमः। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके लिए श्रेष्ठ और मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? क्यों मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रहे हो? तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को क्यों मोहित कर रहे हो? इसलिए उस बात को निश्चय करके कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस पर अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है, उसको सुनो। ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्ध को प्राप्त होता है, तथा सर्वदा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। चाहे वो सोता रहे फिर भी वो कर्म ही है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोक कर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप में कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध कर, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म लगा हुआ भी यदि मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार से आचरण कर। कर्म ना करने से तू पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग बुद्धि वृद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित वरदान यानी इच्छित कामनाओं को देने वाला होवेंगे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होवोगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। इसलिए साधु संत हर दिन यज्ञ करते हैं, छोटे छोटे यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ करती हैं। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। यानी जो भगवान का भजन नहीं करता, यज्ञ आदि नहीं करता, वह चोर है। वो सुख सुगनति भोग रहा है, वह चोरी से भोग रहा है। भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए हुए भोगता निश्चय चोर है। कारण कि यज्ञ के शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं यानी अपने पेट भरने के लिए पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, तथा वृष्टि यज्ञ से होती है यानी यज्ञ से वर्षा होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुखों को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो पुरुष आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा ही में संतुष्ट होए, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि संसार में उस पुरुष के किए जाने से कोई भी प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इसे तू आसनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर।
अर्जुन अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुए तू भी कर्म करने के योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। यानी बड़े बड़े साधु संत जो आचरण करेंगे वो उनके अनुसार लोग उनकी नकल करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। तो इसलिए अर्जुन, यदि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु पर्याप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचिन कर्म ना बरतूँ तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरते हैं, अर्थात बरतने लग जाएंगे। तथा यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरण का करने वाला होऊंगा तथा सारी प्रजा का हनन करूँ, अर्थात मारने वाला बनूँ। इसलिए हे भारत, कर्म के आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। यानी जो ज्ञानी हैं वो फालतू की बातें करके लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे वैसे ही करावें। श्री अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुणा विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों से आसक्त होते हैं। उन्हें अच्छी प्रकार से ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार से जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलाए मान ना करे। यानी ज़्यादा मूर्ख हो तो उनसे तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे लिए मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुनः संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वाले को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए जान। जो तर्क वितर्क करते साधु संतों की बात नहीं मानते हैं वो अज्ञानी है, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं उन दोनों के वश में नहीं होना है, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण के मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। यानी इंद्रिय कहे कि किसी को देखना है, किसी की सुंदरता पे मोहित होना, किसी के रूप रंग में मोहित होना, ऐसे इंद्रियों के विकार से बचना है, क्योंकि कल्याण का कारण नहीं है। इसलिए इन दोनों को जीत कर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे। अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म में गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में चलो, अपने धर्म में मरना ही कल्याण कारक है और अपने धर्म में जीना चाहिए अपने धर्म को। अब दूसरों के धर्म भय को देने वाला होता है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए रचना चाहता हुआ किसी के प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह ही महाअशान अर्थात अग्नि की सतत भोगों में तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको तू बेरी जान। जैसे काम है, वासना है, विकार है, जैसे धुएं से अग्नि और मन से दर्पण ढका हुआ जाता है तथा जैसे जीर से गर्भ ढका हुआ होता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। यानी कामी पुरुष कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। काम यानी वासना मनुष्य को ज्ञानी नहीं होने देती। अर्जुन, इस प्रकार अग्नि दर्शना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बेरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियों में मन और बुद्धि इस प्रकार काम के वासन स्थान में कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम रूपी पाप को निश्चय मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक कर काम रूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो यह भी भूल है, क्योंकि इस शरीर में तो इंद्रियों का परश्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म करते हैं। इंद्रियों से पर मन है और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो है परमात्मा यानी आत्मा है।
इस प्रकार बुद्धि से परता सूक्ष्मता सब प्रकार से बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहु अर्जुन मेरी ही पूजा कर, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार डाल। अर्जुन वासना में नहीं पड़ना है तुझको अर्जुन। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद ओम ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण। भागवत गीता का ये अध्याय तीसरा अध्याय आपको काम वासना पे विजय दिलाना सिखाएगा, क्योंकि काम वासना मनुष्य के ज्ञान को विज्ञान को जागृत नहीं होने देती। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्ण। ओम राधा वल्लभाय नमः। जय श्री राम।